देखिए, इससे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष का ट्रिक बता चुके थे। अब हम बता रहे हैं आपको 3 वर्ष का। कितने वर्ष का बता रहे हैं? 3 वर्ष। मूलधन कुछ भी दिया रहे, समय सिर्फ 3 वर्ष होना चाहिए, दर कुछ भी दिया रहे। तो हम कैसे निकालते हैं, सो ध्यान से देखिए। कितना दिया हुआ है? 1%। समय कितना दिया हुआ है? 3%। सॉरी 3 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। सबसे पहले हम एक का क्या करेंगे? क्यूब्ड करेंगे। क्या करेंगे? एक का क्यूब्ड करेंगे। तो एक का क्यूब्ड क्या होगा? 1 होगा। एक का क्यूब्ड कितना होगा? 1 होगा। तो इससे पहले हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो ये हम लिख दिए 0 1। ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे? 1 को 3 से हम गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करके। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दशमलव दे देंगे। अब देखिए, ये 1 को हम 3 से गुना किए तो 3 दिए, उसके बाद क्या दिए? दशमलव। अब 1 को हमने क्या काम करेंगे? 3 से गुना करेंगे। 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या लेंगे? एक 0 लेंगे। हमेशा कितना डिजिट लेंगे? 2 डिजिट। कितना लेंगे? 2 डिजिट। तो हमें यहाँ लिख सकते हैं 0.3%। यदि 1% दिया रहे, समय 3 वर्ष दिया रहे, तो हम क्या वैल्यू लगा लेंगे? ये वैल्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये वैल्यू लगाएंगे। अब चलते हैं 2% की। तो सबसे पहले हम 2 का क्या करेंगे? क्यूब्ड करेंगे। 2 का क्या करेंगे? क्यूब्ड करेंगे। तो कितना लिखेंगे? 8। 8 नहीं लिख के क्या लिखेंगे? 0.8। क्या लिखेंगे? 0.8। हमने इससे पहले भी बताया कितना डिजिट लेना है? 2 डिजिट लेना। अगर 2 डिजिट है तो वहीं लिख दीजिए, अगर नहीं है तो उससे पहले क्या लगेगा? 0 लगेगा। तो हम 0.8% लिख दिए। अब क्या करना है? इस 2 को 3 से गुना करना है। 3 गुना क्या हो जाएगा? 6। उसके बाद क्या दे देंगे? दशमलव देंगे। 2 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद क्या देंगे? दशमलव। अब इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना। 2 गुना 6 कितना हो जाएगा? 12। तो क्या आ गया मान? 6.1208%। अब हम 5 के निकालते हैं। देखिए, 5 के निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 का क्यूब्ड करेंगे। क्या करेंगे? 5 का क्यूब्ड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 125। क्या लिखेंगे? 5 का क्यूब्ड 125। हमने इससे पहले क्या बताया? सिर्फ 2 डिजिट लेना है। क्या लेना है? 2 डिजिट लेना है। तो क्या लेंगे हम? 25 लेंगे। क्या लेंगे हम? 25 लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे? 5 को 3 से गुना कर देंगे। 5 को क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 15। 5 गुना 3 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 गुना 3 क्या हो गया? 15। अब ये जो 15 हुआ, 5 को 15 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? 75। तो हमें सिर्फ 75 ही नहीं लिखना है। देखिए, एक कैरी में बच चुका है 125 का। हम सिर्फ 25 लिए, एक तो बचा हुआ है, वो एक ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 75 1 76। तो दशमलव देकर क्या लेंगे? 76। यहाँ क्या लगा देंगे? प्रतिशत। क्या लगा देंगे हम? प्रतिशत। अब देखिए 10 का हम निकालते हैं। कितना निकाल रहे हैं हम? 10 का। तो 10 का सबसे पहले क्यूब्ड करेंगे। तो 10 का क्यूब्ड क्या होगा? 1000 हो जाएगा। 10 का क्यूब्ड क्या होगा? 1000। तो हमने क्या बताया? सिर्फ 2 डिजिट लेना है। कितना लेना है? 2 डिजिट। हमने लिख दिए यहाँ कितना? 2 डिजिट। कितना लिए हम? सिर्फ 2 डिजिट ले लिए। अब इसमें कैरी में बच गया कितना? 10 बचा हुआ। और इस 10 को हमने 3 से गुना कर दिया तो कितना लिख दिया हमने? 30। कितना लिख दिया हमने? 30। कितना लिख दिया हमने? 30। कितना लिख दिया हमने? 30 लिख दिया। 30 लिख दिया। अब हमको 10 को 30 से गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 30। तो कितना हो जाएगा? 300। अब 300 में हमने यहाँ कैरी कितना है? 10। ये 10 इसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 10 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे? 013। तो कितना हो गया? 310। हमने क्या बताया? सिर्फ 2 डिजिट लेना है। कितना लेना है? सिर्फ 2 डिजिट। अब बच गया क्या? 3 बच गया। तो इसमें जोड़ दीजिए। 3 जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 33 दशमलव, यहाँ दशमलव रहेगा 33.1। दशमलव के बाद अंक है तो उसका वैल्यू होता है, और 0 का वैल्यू
नहीं होता, तो 33.1% लिख दिए। ठीक है, अब इस तरह सभी को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक हिसाब ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मूलधन दिया हुआ है कितना, 2000। मूलधन कितना दिया हुआ है, 2000। दर दे दिया है, आर दे दिया है 10%। दर कितना दिया हुआ है, 10%। आर कितना दिया हुआ है, 10%। और टी कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। अब कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, सी आई। क्या ज्ञात करने के लिए कहता है, सी आई। तो क्या लिखना है, सी आई लिख देना है। मूलधन कितना है, 2000। मूलधन कितना है, 2000। अब देखिए यहाँ दर कितना है, 10%। समय कितना है, 3 वर्ष। तो 10% और 3 वर्ष के हमने क्या निकाले हैं, 33.1%। तो क्या लिखना है, 33.1%। तो प्रतिशत हटाते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे क्या देते हैं, 100। प्रतिशत को हटाए तो नीचे क्या दिया, 100। और इसका डेसिमल उड़ाए तो 1 शून्य और हो गया, 3 शून्य कट गया। क्या बचा, 2 गुना 3 3 1। अब दोनों गुना कर दीजिए, 2 6 6। कितना रुपया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया।